नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी एनएचएम 17,000 प्लस पोस्ट वेटिंग लिस्ट, कोर्ट केस याची लाभ या सभी को। कोर्ट केस में याची बनना जरूरी, याची लाभ को लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा संशय में। ऑर्डर कब तक रिजर्व होगा, वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं उन अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बना रहा हूं जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको सूचना नहीं मिल पा रही है और वो बड़े संशय में हैं कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी कि नहीं होगी। दोस्तों, आप लोगों ने मेहनत बहुत किया है, ज्ञापन से लेकर एनएचएम ऑफिस तक, लेकिन वहाँ से आपके हाथ निराशा ही लगी है। तो अभ्यर्थी जो है कोर्ट की शरण में गए हुए हैं। और इसके साथ में दोस्तों मैं आप लोग को ये भी बता रहा हूँ कि कुछ अभ्यर्थी इतना ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जितने लोगों ने कोर्ट केस में जो है सहभागिता दिखाई है, यह जानकारी मतलब आउट नहीं होनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं तो सभी के लिए जो है एक समान हूँ। मैं कभी किसी का जो है ये नहीं सोचता हूँ कि इनका भला ना हो, उनका भला हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं सभी को सोचता हूँ कि सभी का जो है भला हो। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर, बहुत बड़ा संशय है, कोर्ट में जो केस हो गया है वो क्या याची बनना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत बड़ा है। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं सर, हमको पता ही नहीं चला कि कोर्ट केस हुआ है, नहीं तो मैं भी याची बन जाता उसमें, या मैं भी बन जाती उसमें। 17,000 जो पोस्ट है दोस्तों, इसमें एएनएम, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी वेटिंग निकाली गई थी, लेकिन सूचना आप लोग को मिली ही होगी कि वेटिंग क्लियर होने की उम्मीद कम है। अब आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों, याची लाभ जो होता है कैसे मिलता है और कब से मिलता था और कब यह बंद हो गया है, यह मैं आपको बताऊंगा। बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। पहले क्या होता था दोस्तों, 2022 से पहले कोई भी भर्ती आती थी, कुछ भी होता था, अभ्यर्थी कोर्ट में पहुंच जाते थे, याची बन जाते थे। उनका नंबर कम भी रहता था और अगर वो कट ऑफ के दायरे में हैं और नंबर कम भी रहता था दोस्तों, लेकिन उनको यह याची लाभ मिलता था और उनको नौकरी मिल जाती थी। जैसे मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, यूपी पुलिस 2013 की भर्ती थी, उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे कि जिन्होंने याची का लाभ पाया है। और 69,000 शिक्षक भर्ती है दोस्तों, सुनने में आता है कि उसमें भी जो है याची लाभ मिला था अभ्यर्थियों को। 2013 की भर्ती जो कोर्ट की थी दोस्तों, ये सॉरी कोर्ट नहीं, यूपी पुलिस की थी, उसमें पहले जब रिजल्ट आया तो 285 नियर अबाउट ऐसे कट ऑफ करके आया था। फिर जब सुबह में रिजल्ट आया तो 300 प्लस हो गया था उसका। तो उसी को लेकर अभ्यर्थी पहुंचे थे कि मेरा रिजल्ट आया है और मैं पास हूं, मेरा सब कुछ सही है, और ये बाद में कैसे हो गया। तो दोस्तों, ये सब को लेकर तमाम मतलब कट ऑफ को लेकर हुआ था, तो अभ्यर्थियों को उसका फ़ायदा मिला जो याची बने हुए थे। लेकिन 2022 के बाद कोर्ट के आदेशानुसार, गवर्नमेंट के आदेशानुसार अब याची लाभ मिलना बंद हो गया है। यानी अगर आप याची बनते हैं तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सारी प्रक्रिया उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे आप वेटिंग लिस्ट में हैं और वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है तो आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ही को लाभ मिलेगा, सभी अभ्यर्थी को इसका लाभ मिलेगा। जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जो याची नहीं बने हैं, उनको भी इस भर्ती में लाभ मिलेगा। अब लगता है आप लोगों का यह कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, कोर्ट केस में चाहे याची बनिए या ना बनिए, भर्ती जब क्लियर होगी तो उसका फ़ायदा सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा। और ऑर्डर कब तक रिजर्व होगा दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आज आपका कोर्ट नंबर 5, कोर्ट नंबर जो है 5 में आपका सुनवाई होना है। कोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए दोस्तों, 5वें नंबर कोर्ट में है आपका। अब यहाँ तक मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि एक जो कोर्ट नंबर 1 होता है, ये मान के चलिए कि 120वें नंबर पर आपका केस लगा हुआ है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि कोर्ट नंबर 1 में, एक नंबर में 30 केस सुने जाएंगे, दूसरे में भी 30 केस सुना जाएगा, तीसरे में भी 30 केस सुना जाएगा और चौथे में भी कोर्ट नंबर 4 में भी 30 केस सुना जाएगा।
यानी अगर देखा जाए, अगर 120वें नंबर पर आपका केस लगा हुआ है तो कोर्ट नंबर 4, कोर्ट नंबर 5 में आपका लगा हुआ है, हो सकता है दोस्तों 30 केस या 20 केस जो भी हो, या 35 केस, जिस हिसाब से हो। मतलब डिवाइडेशन होता है कि कोर्ट नंबर 1 में इतने से इतना केस, दूसरे में इतने से इतना केस। यानी अगर कोर्ट नंबर 5 में यह केस सुना जाएगा तो यानी आपका केस जल्द से जल्द ही सुनवाई हो जाएगी। और फ्रेश लिस्ट में है दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों देखिए, अभी मैं कुछ देर पहले जो है चेक किया था तो पेंडिंग में दिखा ही रहा था। कुछ देर पहले अभी चेक किया हूँ, ये तो सुबह में मैंने चेक किया था, लेकिन अभी जल्द ही जो है चेक किया था, अभी भी पेंडिंग दिखाई दे रहा है। और केस इज लिस्टेड कोर्ट नंबर 5 एट सीरियल नंबर 120, सीरियल नंबर 120 कोर्ट नंबर 5 में है। हो सकता है दोस्तों जो मैंने आपसे बताया कि 30 केस हो, या हो सकता है एक कोर्ट नंबर में जो है 120 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बहुत समय नहीं लगेगा दोस्तों, कोर्ट नंबर 5 में है। हो सकता है दोस्तों, देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, कैसे जो है इसकी सुनवाई होगी वो कोर्ट के ऊपर है। 30 केस, 50 केस, कैसे कैसे डिवाइडेशन, ये सब की जो बातें कोर्ट की हैं। लेकिन जो कोर्ट नंबर 5 में लगा हुआ है 120वें नंबर पर है, आपका फ्रेश है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वो भी सिंगल बेंच की फ्रेश लिस्ट है दोस्तों। हमें लगता है अब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसलिए समय लग सकता है। अभी मैंने 12 बजे के पहले लगभग जो है चेक किया था, तो अभी तक कुछ भी नहीं है उसमें। और जैसे सुनवाई होगी तो दोस्तों एक सुनवाई या 2 सुनवाई में ऑर्डर रिजर्व नहीं होता है। जब तक जज साहब जो है पूरी कहानी समझ नहीं लेंगे तब तक जो है वो ऑर्डर को रिजर्व नहीं करते हैं। और पक्ष विपक्ष दोनों अपना जो है पेश बात को रखेंगे। कितनी अच्छी सुनवाई हो जाए, वकील साहब कितना अच्छा पक्ष को पेश कर ले जाएं आपके पक्ष को, वो डिपेंड करता है केस के ऊपर। केस कैसा है आपका, केस आपका फ्रेश है दोस्तों। तो इसलिए हमें जहाँ तक लगता है कि आपका 1-2 सुनवाई में ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा और जल्द से जल्द आप लोगों को जो है वेटिंग लिस्ट से संबंधित जो रिज़ल्ट निकलेगा वो देखने को मिलेगा। वेटिंग लिस्ट क्लियर होनी है कि नहीं होनी है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये केस अगर आप लोगों का यूपी एनएचएम वेटिंग लिस्ट का है तब, क्योंकि अभी तक बहुत से लोग कह रहे हैं आप जो है बता रहे हैं समझ में हमको नहीं आ रहा है। कुछ लोग दोस्तों नाराज़ भी हो रहे हैं कि आप क्यों जो है सबको बता रहे हैं, जितने लोग जानकारी में हैं, जितने लोग याची बने हुए हैं वही सब जाने। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आज आप नहीं बताएंगे कल ज़रूर सबको जानकारी मिल जाएगी। हो सकता है यूपी एनएचएम की तरफ से साइट पर नोटिस आ जाए, तो इसलिए जो है जो भी नोटिस आएगी वो तो आप लोग को मैं बताऊंगा। और आप लोग अगर जानकारी रखते होंगे ज़्यादा तो आप खुद ही देख लेंगे। दोस्तों वैसे मैं तो साइट पर बराबर अपडेट रहता हूं, और आप लोगों की भर्ती को लेकर, चाहे स्टाफ नर्स की भर्ती हो, एएनएम की भर्ती हो, लैब टेक्नीशियन की भर्ती हो, फार्मासिस्ट की हो, पैरामेडिकल में कोई भी हो दोस्तों, जो भी भर्तियाँ निकलती हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए ज़्यादा जो है अप टू डेट रहता हूँ। क्या जो है न्यूज है, और यूपी SSSC से संबंधित एएनएम की जो भर्ती है दोस्तों, पिछली भर्ती में भी मैंने आप लोग का बहुत सहयोग किया था, लेकिन कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। बस उन्होंने यही कहा कि आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने पढ़ाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों कोर्ट केस कोई भी करे, कोई भी कोर्ट केस करे, ये नहीं माने रखता कि सभी को करना है, लेकिन जिन्होंने भी किया है दोस्तों बहुत बढ़िया कदम उठाए हैं, और इससे सभी अभ्यर्थियों का भला होगा। क्या ज़रूरी है सभी लोग कोर्ट केस करें? एक ही लोग करते हैं दोस्तों, एक ही लोग पिटिशनर बनते हैं, और रिस्पोंडेंट तो जो है गवर्नमेंट रहती है, या फिर जो है जो जैसे यूपी एनएचएम तो इसमें लिखा नहीं गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा गया है। तो दोस्तों ये अपडेट रही। और ज़्यादा कन्फ्यूजन जो था कि अभ्यर्थी कुछ कह रहे थे कि कोर्ट में हमने जो है याची नहीं बना है, वो इसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। 2022 के बाद याची लाभ मिलना दोस्तों बंद हो गया है। तो इस चक्कर में ना रहिएगा कि हम याची बन गए हैं तो हमको जो है इसका लाभ मिल जाएगा। लाभ सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑर्डर कब रिजर्व होगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये भी आप लोग को बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।